हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं और तन्हाई पसंद होते जा रहे हैं, सिर्फ़ मोबाइल और टैबलेट और लैपटॉप में ही गुम होते जा रहे हैं। तो आज अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी और आपकी वो मिस्टेक जो हम पेरेंट्स करते हैं और जिसकी वज़ह से हमारे बच्चे जो है ना हमसे दूर होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ना हम जो है ना अपने बच्चों के साथ इमोशनल तौर पे ना उनसे दूर हैं, उनसे फासला में हैं, उनको हम डरा धमका के रखते हैं, उनके हम दोस्त नहीं बनते, उनके साथ बात नहीं करते, उनके दिल की बात नहीं पूछते, उनको हम अपना ही बताते हैं, अपने ही उनके साथ रोब डालते हैं कि हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं, हम बच्चों के साथ वक़्त नहीं स्पेंड करते, हम अपने कामों में बिज़ी रहती हैं सारा दिन हांडी, चूल्हा, बर्तन और घर के कामों में अपने आप को हम मसरूफ़ रखती हैं। जो फ्री टाइम होता है वो हम अपनी बहनों से, अपनी माँओं से या फिर अपनी दोस्तों से बातें करने में गुज़ार देते हैं और बच्चों की तरफ हम तवज्जो नहीं देते, इसलिए हमारे बच्चे ना हमसे दूर होते जा रहे हैं। वो अपनी बातें जो हैं अपने तक महदूद रखते जा रहे हैं और बच्चा जब आप जब बच्चों को टाइम नहीं देंगे ना, बच्चे हमसे दूर हो जाएँगे। तो सबसे पहले उसे बच्चों के साथ ना अपने बॉन्ड को ना मज़बूत करें। सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम गुज़ारें, अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें, उनकी बात सुनें, उनके उनके साथ हँसें, खेलें, उनकी बातों पर उन पर रिएक्ट करें। ये नहीं कि अगर वो कुछ कहें गलत करें तो उनको डाँट दें और अगर कोई अच्छा करें तो बस एप्रिशिएट कर दें। नहीं, वो गलत कर रहे हैं तो उनके साथ कभी उनकी गलती में मिल जाएँ। उनके साथ मिलकर वैसी गलती कर लें, यानी कि शरारत कर लें, कोई ऐसी गलती नहीं कि उसका नुकसान हो उनको, मतलब शरारतें बच्चे करना चाहते हैं, बच्चों की उम्र होती है कि वो शरारत करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जनाब मेरा भी बेटा आ गया है स्कूल से और मैं ना उसका पेपर था तो उसका पेपर देख रही हूँ और उससे सुन रही हूँ कि क्या करके आया है तू पेपर में, तो मुझे बता रहा है कि ये मैंने किया है और ये मैंने नहीं किया। तो हँस रहा है मेरे साथ, आगे से मज़ाक कर रही है कि तो दूसरी पहली गलती तो हम ये करते हैं कि अपने बच्चों के साथ इमोशनल तौर पे ज़्यादातर अटैच नहीं होते। दूसरी गलती हम ये करते हैं जनाब, अपने बच्चों को ना हम बिला वजह टोकते रोकते रहते हैं, बिला वजह की तनकीद उन पे करते रहते हैं, बिला वजह उनको कहते रहते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। उसकी जो बच्चा जो हमारा कर रहा था हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। उसकी हम उसको हम ग्रो नहीं, मतलब क्या कहते हैं, क्या ग्रूम। कहेंगे, ग्रूम नहीं करते कि हाँ तुम सही कर रहे हो। हम उसमें भी डाउट करते हैं, उसकी काबिलियत पर हम डाउट करना शुरू कर देते हैं। ये भी हमारी जो है जो एक मिस्टेक है, इसको भी हमें सही करना चाहिए। उसके बाद जनाब हम बच्चों पर बिला वजह की मार-पीट और डाँटते हैं उनको बिला वजह हम मारने लग जाते हैं अगर वो कुछ गलती करते हैं या नंबर कम लेकर आते हैं या फिर अपनी क्लास में पीछे रह जाते हैं, तो हम उनको मार-पीट पर ले आते हैं, उनको डाँट-डपट करते हैं, ना कि उनके साथ बातचीत करके उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं कि वो किस वजह से पीछे रहा है, क्या वजह है कि वो उससे पीछे रहा है। हम कोशिश करते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही आए। हम ये नहीं कहते कि वो अच्छे नंबर से पास हो, हम उसको एप्रिशिएट नहीं करते, तो यहाँ पर भी हम गलती करते हैं। इस वजह से भी जो बच्चा है ना हमारा वो पीछे हो जाता है। दूसरा हम जो है उन पर बिला वजह की ना उसको क्या कहते हैं रोक-टोक करते हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है, तुम इस तरह नहीं करें। अगर बच्चा अपना कोई इंटरेस्ट शो करता है तो हम उसमें भी ना उसको डाउट करने लग जाते हैं कि नहीं, नहीं ये ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। हम इधर-उधर से मशवरा लेते हैं, अपने बच्चे की नहीं सुनते, इसलिए भी बच्चे जो हमारे हैं ना हमसे दूर हो जाते हैं। तीसरी हम जो गलती करते हैं, अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करते। चौथी सॉरी, भरोसा नहीं करते, भरोसा इस तरह से नहीं करते कि बच्चा हमारा हमें कुछ कहता है ना तो हम ना उस पे मुकम्मल यकीन नहीं करते। तो वो भी हमारी गलती है, हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, हमें अपने बच्चों की काबिलियत को देखना चाहिए, ना कि हमें अपने दूसरे इर्द-गिर्द के बच्चों को देखना चाहिए कि वो ऐसा है तो मेरा बच्चा भी इस तरह कर सकता है। जब अल्लाह मियाँ ने पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं बनाई तो फिर हमारे बच्चे सबके बराबर कैसे हो सकते हैं? हो सकता है कि जो खूबी दूसरे के बच्चे में है, वही खूबी हमारे बच्चे में बेशक नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा उससे ज़्यादा अच्छा हो, उसके पास कोई अच्छी और काबिलियत हो, तो अपने बच्चे पे भरोसा करना सीखे। जो एक और गलती हम करते हैं कि जो है ना, हम अपने बच्चों के ना दोस्तों को चेक एंड बैलेंस तो करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे के साथ खुद दोस्ती नहीं करते। हम उसके दोस्तों को तो जज करते हैं, लेकिन हम अपने आप को जज नहीं करते कि हम उसके साथ कैसा रवैया रखे हुए हैं, हम उसके साथ दोस्ताना रवैया रखे भी हुए हैं कि नहीं रखे हुए, कि हम उसके ऊपर वो क्या कहते हैं, एक रोब डाल कर रखा हुआ है हमने। तो अपने दो बच्चों के साथ ना दोस्ती का रवैया रखें, इससे भी बच्चों की ना उसमें तरबियत में और परवरिश में बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके साथ हँसें, खेलें, उसके साथ दोस्ती का रवैया रखें, उसके साथ छेड़खानी करें, कुछ ना कुछ उसके साथ करते रहें। इस तरह से ना बच्चे जो है ना वो जो है मोटिवेट होते हैं और वो जो है ना बाहर भागने की बजाय घर में ही अपने माँ-बाप के साथ अगर अच्छा रिश्ता हो ना तो वो घर में अपने दोस्त बनाते हैं। उसको ये एहसास दिलाएँ कि सबसे अच्छे दोस्त हम हैं आपके, बाहर जितने मर्ज़ी अच्छे दोस्त हैं लेकिन माँ-बाप से अच्छा और सच्चा दोस्त कोई नहीं होता। उसके बाद जनाब हम जो है बच्चों पर बिला वजह
रोक-टोक कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना पढ़ाई के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम ना कुछ घरेलू मसाइल की वजह से कुछ लड़कियों को तो हम रोक देते हैं कि जनाब तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम वैसे नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। हम उसको इस तरह से डीमोटिवेट कर देते हैं, तो बहुत सारी बच्चियाँ जो ना वो पढ़ाई छोड़ देती हैं कि हमें तो हमारे माँ-बाप भी हम पे भरोसा नहीं कर रहे, वो ही हमें मतलब रास्ते नहीं दिखा दे रहे, तो हम क्या आगे जाएँगे, हम आगे क्या करेंगे? और हमें उन्हें ना ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ में और डाल देते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं ये तुम ऐसे नहीं कर सकोगी, तुम वैसे नहीं कर सकोगी, तो यहाँ पे भी हम गलती करते हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चियों को भी ना आज़ादी दें, जैसे हम अपने बच्चों को देते हैं। बहुत सारे घरानों में तो लड़कों को भी आज़ादी नहीं दी जाती इस चीज़ की कि वो बाहर निकल के दुनिया को देखें, दुनिया को समझें, तो यहाँ पर भी बच्चों को नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों को ना कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें कि वो ऐसा है तो तुम ऐसे नहीं हो, तो कंपेयर जो करते हैं ना वो भी बच्चे को ना नीचे की तरफ ले जाता है, बच्चा डाउन होता जाता है उससे, ना बच्चा चला जो है ना अंदर की तरफ कर जाता था और अपने बच्चों की ना तारीफ़ करें, उनको वो कुछ भी करते हैं, अगर वो आर्ट करते हैं, वो ड्राइंग करते हैं, अगर वो क्रिकेट में अच्छा है, अगर वो खेल-कूद में अच्छा है, अगर पढ़ाई के अलावा जो उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, अगर उसमें अच्छा है तो उसकी तारीफ़ करें, उसको एप्रिशिएट करें, उसको मोटिवेट करें और उसके लिए रास्ते बनाएँ और बच्चों को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को रोल मॉडल बनाएँ, अपने आप को अच्छा बनाएँ, अपने आप की अपनी ख़ामियों को ख़त्म करें ताकि बच्चा घर से ही देखता है। अगर माँ जो है वो को बच्चे को तो कह रही है कि उठ के नमाज़ पढ़ो और खुद नमाज़ नहीं पढ़ी तो फिर बच्चा जो है वो कहेगा माँ तो कर नहीं रही, तो पहले अपने आप को रोल मॉडल बनाएँ, पहले खुद झूठ बोलना छोड़ें, पहले खुद दगाबाज़ी और चोरी-चकारी मतलब ग़ीबत करना छोड़ें, तभी बच्चा भी वो काम नहीं सीखेगा, यानी कि अपने आप को रोल मॉडल बनाएँ। तो आज की वीडियो मैंने थोड़ी-सी इसलिए बनाई कि जो आजकल ना बच्चे जो है ना और बच्चों से माफ़ी भी माँगे, अगर हमसे गलती हो रही है ना, अगर हम कहीं पे गलत हो गए और हमें इस चीज़ का एहसास हो गया कि हमने अपने बच्चे के साथ गलती की है, तो जैसे ब माफ़ी माँगने से कोई बड़ा-छोटा नहीं हो जाता ना, तो अपने बच्चे से अगर आपको माफ़ी माँगनी पड़ जाए बाज़ मौकों पर, बाज़ बाज़ व ऐसे आ जाते हैं कि आप माँ-बाप गलत होते हैं, तो अगर आपको एहसास हो जाए तो बच्चों से माफ़ी माँगने भी माँगे ऐसे बच्चे को भी ना इस पता चलेगा कि अगर वो कोई गलती करता है, वो कुछ ऐसा-वैसा करता है तो उसको भी इसकी माफ़ी माँग लेनी चाहिए, ना कि गर्दन अकड़ा के वो लगा फिरा रहे, चलता फिरता रहे। तो बस आज की वीडियो ना मैंने इसलिए इस तरह की बनाई कि मैं कुछ मोटिवेट कर सकूँ आप लोगों को क्योंकि ना आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि जनाब बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते, बच्चे इस तरह के हो गए हैं, बच्चे उस तरह के हो गए हैं। हम तो इस तरह के बच्चे नहीं थे, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चों को हमने इस तरह का बनाया है। हमारे माँ-बाप ने हमारी परवरिश इस तरह से की थी इसलिए हम इस तरह के थे और आजकल के बच्चों की हम परवरिश इस तरह से करें, हमने उनके हाथों में गैजेट्स दे दिए हैं, उनको हमने सहूलतें तो सारी दे दी हैं लेकिन हम उनको अपना आप नहीं दे रहे। तो अपना आप दें बच्चों को फिर ही बच्चों की जो है ना तरबियत अच्छी हो सकेगी। जैसे कि पुराने माँ-बाप अपना आप देते थे बच्चों को, वो सिर्फ़ हमारे हाथों में गैजेट्स नहीं देते थे, वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे, हमारे साथ हँसते थे, खेलते थे। वीकेंड्स पे हमें बाहर लेकर जाते थे, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते थे। ये नहीं कि वीकेंड पे घर में ऑर्डर करके खाना मँगवा देते थे। हमारी माएँ मेहनत करके हमारे लिए नई-नई चीज़ें बनाती थी, नए-नए खाने बनाती थी। आजकल तो माएँ होती हैं कि हर चीज़ फ्रोज़न आ जाए, हर चीज़ बाहर से आ जाए, पकी-पकाई आ जाए और बच्चों को दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि खा लो और एन्जॉय करो, अपने दोस्तों को बुला लो। नहीं, हमारी माएँ हमारे साथ खुद दोस्त बनकर टाइम स्पेंड करती थी, हमारे साथ इस तरह से होता था। तो इस तरह मेरी कुछ बातें अगर आपको समझ आई तो उस पर अमल करें और कोई बात अच्छी लगी हो तो उस पे लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे बताइएगा कमेंट में आके। अल्लाह हाफ़िज़।